नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस लॉ ऑफिसेस का यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कानून की, लेकिन सिंपल और आसान भाषा में। आज का टॉपिक एक बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कौन कौन लोग आते हैं। कई लोगों को यह कंफ्यूजन होती है कि यह सिर्फ हिंदू लोग ही हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का क्लियर जवाब देते हैं बिना किसी लीगल जैकग्राउंड्स के। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है क्या। ये एक ऐसा पर्सनल लॉ है जो हिंदू के शादी के कानून को गवर्न करता है। इसमें शादी करने की कंडीशन, वैलिडिटी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और अलग होने के रूल्स दिए गए हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है हिंदू सोसाइटी के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म शादी सिस्टम बनाना, उनके मैरिज राइट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये सिर्फ हिंदू वर्ड तक सीमित नहीं है, इसमें और भी कम्युनिटीज शामिल है। अब बात करते हैं कोर क्वेश्चन पर, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कौन लोग शामिल हैं। सेक्शन 2 ऑफ एक्ट कहता है कि यह एक्ट इन लोगों पर अप्लाई होता है। सबसे पहला, हिंदू बाय रिलीजन, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, चाहे वो शैव, वैष्णव, शक्त या किसी भी सेक्ट के हों। वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज के लोग भी लीगली हिंदू माने जाते हैं इस एक्ट के तहत। बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स, जी हाँ, ये 3 धर्म टेक्निकली अलग है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट इन पर भी अप्लाई होता है क्योंकि इनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सिख, जैन या बुद्धिस्ट हैं तो आप भी इस एक्ट के अंडर शादी कर सकते हैं। जो लोग हिंदू कल्चर में कन्वर्ट हुए हैं, अगर वो व्यक्ति पहले किसी और रिलीजन का था लेकिन वॉलंटरी हिंदू बन गया है, तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आता है। अब सवाल उठता है किन लोगों पर ये एक्ट लागू नहीं होता। सबसे पहले मुस्लिम, दूसरे क्रिश्चियंस, पारसीज, ज्यूज, इन सब के लिए अलग पर्सनल लॉज हैं। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत, क्रिश्चियंस के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसीज के लिए पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है। तो अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम हैं तो उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, अगर एक हिंदू और एक क्रिश्चियन शादी करना चाहें तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा? तो इसका आंसर है नहीं। अगर दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं तो आपको शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही करनी पड़ेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट एक सेकुलर लॉ है जिसमें कास्ट या रिलीजन का लेना देना नहीं होता। तो अगर इंटर रिलीजन मैरिज करनी है बिना कन्वर्जन के तो स्पेशल मैरिज एक्ट बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हैं तो कुछ बेसिक्स कंडीशन होती हैं। दोनों की एज, लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। दोनों मेंटली साउंड होने चाहिए। कंसेंट होनी चाहिए दोनों की शादी में। दोनों पहले से मैरिड ना हो अनलेस डाइवोर्सी या विडो या विडोवर ना हो। दोनों का रिश्ता प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए, जैसे रियल भाई बहन। ये सब कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी शादी लीगली वैलिड होती है। तो ये एक्ट सिर्फ शादी नहीं, उसके बाद की लीगल राइट्स और डिस्प्यूट को भी कवर करता है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कौन कौन लोग शामिल हैं। अब हम जान लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको क्या क्या राइट्स होते हैं सब और क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन का राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल का राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन का ऑप्शन, डाइवोर्स लेने का लीगल प्रोसेस, तो मेंटेनेंस का राइट मिलता है, चाइल्ड कस्टडी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑपरेट होते हैं और किस तरह से ये एक्ट काम करता है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स या इंटरफेथ मैरिज से जुड़ी किसी लीगल हेल्प के लिए एडवोकेट ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कानूनी जानकारी की हर नई वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कानूनी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।